हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रंट डिप और बैक पेक नेक कुर्ती। देखो, अभी तक हमने बहुत पेक नेक भी सीख ली है और बहुत डीप नेक भी सीख ली है, तो उन दोनों से ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। फ्रंट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रंट डीप है हमारा, तो फ्रंट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो शोल्डर माइनस चार्ट है डीप नेक का वो यूज करेंगे, और बैक में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रॉड नेक माइनस चार्ट यूज करेंगे। इसमें हमारा घेरा भी डिफरेंट तरीके से लेंगे हम। इसमें हम घेरा ना तो कली के हिसाब से लेंगे, ना अम्ब्रेला के हिसाब से लेंगे, ना ए लाइन की तरह लेंगे। इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेंगे, तो आपको वो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं शोल्डर माइनस चार्ट हमें कैसे देखना है। अब देखो, यहाँ पे हम फ्रंट के लिए पहले देख लेते हैं। देखो, शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो आप यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना ले रहे हो, तो देखो 2 इंच, 2.25, 2.5 इंच, 2.75 तक अगर आपका रेडी शोल्डर है तो आपको ये चार्ट यूज करना है। अब अगर आपको इसके अलावा रेडी शोल्डर लेना है तो मैंने सारे शोल्डर माइनस चार्ट का एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए नेक शेप, तो यहाँ पे हम नेक बना रहे हैं वी लीफ नेक, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पे कितना लेना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 लाइन है, तो यहाँ पे हमें चाहिए नेक डी। तो मेरा यहाँ पे फ्रंट का नेक है 7.5 इंच, तो हम इस लाइन में देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे मुझे कितना माइनस करना है, 2 इंच माइनस करना है। तो आपको ये चीजें पहले ही नोट करके रख लेनी है, ताकि आपको बार बार यहाँ पे ड्राफ्टिंग के बीच में चार्ट ना देखना पड़े। इसके बाद हमें यहाँ पे बैक में कितना माइनस करना है वो देख लेंगे। तो आपका रेडी शोल्डर कितना है, मेरा है 2.5 इंच, तो हमें मिल रहा है इस लाइन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्क करेंगे। अब देखो, ये जो हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे ना, ये भी डिफरेंट तरीके से होगा। इसमें हमने अभी तक क्या किया था, डीप नेक, जब वो हमारे बहुत डीप नेक थे, ये जो हमें मिल रहा है इसका हम हाफ करके जो क्या करते हैं, रेडी शोल्डर माइनस करते हैं। लेकिन जब हम ब्रॉड नेक में माइनस करेंगे तो हमें इसका हाफ नहीं करना है, डायरेक्ट 1/2 इंच माइनस करना है। लेकिन जब हम फ्रंट में करेंगे तो जो हमें 2 इंच मिल रहा है उसका हमें हाफ करके माइनस करना है। तो वो आपको जब हम ड्राफ्टिंग देखेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे घेरा में आपको एक बार प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि घेरा हम कैसे लेने वाले हैं। बाकी डिटेल तो आप जब ड्राफ्टिंग यहाँ पे कंप्लीट देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा घेरा देख लेते हैं। इसमें देखो, हम घेरा कैसे बनाएंगे। ए लाइन की कुर्ती में हम क्या करते हैं, साइड साइड से दोनों तरफ इस तरह से घेरा बना देते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें हम घेरा तो देंगे, लेकिन घेरा कैसे देंगे, हम यहाँ पे बीच में घेरा अटैच करेंगे। वो कैसे अटैच करेंगे, इसमें हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस साइड में यहाँ पे इस तरह से हम कली अटैच कर देंगे तो घेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं, मेन फैब्रिक में हम एक साथ ही क्या करेंगे, घेरा अटैच करेंगे। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, साइड घेरे के साथ साथ बीच में भी घेरा ऐड करेंगे। और उसमें ये नहीं है कि यहाँ पे भी जोड़ होगा, यहाँ पे भी जोड़ होगा, जैसे कली अटैच करते हैं ना अलग से, तो वो नहीं होगा। और आप चाहो तो ये घेरा यहाँ से भी दे सकते हो, वो घेरा आप यहाँ से भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये कैसे देना है अभी ड्राफ्टिंग में आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग शुरू कर देते हैं। देखो, यहाँ पे मैं पेपर पे बना रही हूँ, तो मैंने पेपर को एकदम सीधा कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा पेपर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, हम इसमें कुर्ती में फ्रंट लेंथ की जो मार्किंग लेते हैं उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करके और फुल लेंथ मार्क करना है इस स्ट्रेट लाइन से। तो देखो, वो मार्किंग मैंने कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे ये टेबल छोटा है तो मैंने ऑलरेडी करके रखी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी लेंथ 42 है, तो मैंने उसमें प्लस 1.5 इंच किया, तो मुझे यहाँ पे मिला 43.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 43.5 इंच पे मार्किंग कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग हमें कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक नेक पेक है और एक डीप है। तो यहाँ पे ये पेक नेक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 1.5 इंच करेंगे, जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है उसमें, फिर उसको डिवाइड 2 करेंगे। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर है 13 इंच, इसमें मैं प्लस करूँगी 1.5 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 14.5 इंच। इसको मैं डिवाइड 2 करूँगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.25।
तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी 7.25 की। ठीक है, उतना ही हम थोड़ा इधर भी मार्क कर देंगे नीचे, और इन मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर डाउन की मार्किंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने डाउन चार्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने बैक वाला पेक लिया है और फ्रंट वाला मैंने डीप लिया है। तो ये मैंने बैक पेक के हिसाब से लिया है यहाँ पे, और ये फ्रंट डीप के हिसाब से लिया है। ठीक है, वैसे भी डीप में हमेशा हमें 1 इंच फिक्स जाना होता है। अब देखो यहाँ पे मेरा शोल्डर वैसे तो 13 इंच है, बट इसमें मैंने प्लस किया 1.5 इंच, तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 14.5 इंच। तो हम यहाँ पे 14.5 इंच के हिसाब से डाउन जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पे डाउन जाऊंगी 1.5 इंच। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ की मार्किंग हमें कैसे करना है, जितना भी आपका नेक राउंड आ रहा है उसको आपको डिवाइड 5 करना है। तो मेरा नेक राउंड आ रहा है यहाँ पे 11 इंच, इसको मैं डिवाइड 5 करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2.20। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी 2.25 की। अब जो यहाँ पे हमारी नेक विड्थ है और जो हम डाउन गए, इन दोनों मार्किंग को हमें मिला देना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हम आर्म होल फॉर्मूला लेंगे। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेक नेक बना रहे हैं बैक में। तो यहाँ पे मैंने बहुत पेक नेक वाला चार्ट लिया है, और जो हम बैक बना रहे हैं ना वो पेक है, तो हम यहाँ पे ये वाली लाइन यूज करेंगे बैक वाली। ठीक है, तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 30, तो आपकी चेस्ट यहाँ पे 27.25 से लेके अगर 30 तक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन यूज करनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, चेस्ट डिवाइड 6, और उसमें हमें प्लस करना है 1.25। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30, इसको डिवाइड करूंगी मैं 6 से, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5 इंच, और इसमें हम प्लस करेंगे 1.25, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 6.25। तो जो ये हम डाउन गए 6.25, यहाँ से हमें क्या करना है, 6.25 की मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे ये मार्किंग हमें कितनी मिल रही है। तो देखो ये मुझे मिल रही है यहाँ पे 7.75, तो यहाँ पे भी हम 7.75 की मार्किंग कर देंगे, और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए सीधी लाइन बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेस्ट लाइन बनाएंगे। तो वेस्ट लाइन हमें कैसे बनानी है, जितना गैप हमारा यहाँ पे चेस्ट लाइन में आ रहा है उतना ही हम वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे 6.25 पे ही हमें मार्किंग करनी है, क्योंकि डाउन और जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ का गैप हमें कितना मिल रहा था 6.25, यानी कि आपको क्या करना है, चेस्ट, वेस्ट और हिप लाइन बनाने के लिए चेस्ट डिवाइड 6 और उसमें आपको प्लस करना है 1.25 आपकी साइज के हिसाब से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इधर भी मार्किंग कर दूंगी और सीधी लाइन बना दूंगी। वेस्ट लाइन भी हम 6.25 पे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट, वेस्ट और हिप लाइन बनके रेडी हो गई है। अब देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि देखो हम बना रहे हैं यहाँ पे पेक नेक, तो हम पेक नेक वाला ही चार्ट लेंगे। और अगर आपकी चेस्ट यहाँ पे 27.25 से लेके अगर 40 तक है, तो आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है यहाँ पे चेस्ट प्लस 1.5 इंच और डिवाइड करना है 4। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे 30 है, तो मैं यही लूंगी। अगर आपकी 40.25 से ज़्यादा है तो आपको सिर्फ चेस्ट डिवाइड 4 करना है। तो यहाँ पे चेस्ट में ले रही हूँ 30, इसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 31.5 इंच। इसको डिवाइड करूँगी मैं 4 से, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.875 इंच। टेप में मैंने आपको बता दिया है कि जब भी पॉइंट में आता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 7.75 के ऊपर 1 लाइन जितनी ज़्यादा, और यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे 1 इंच मार्जिन का। ठीक है, अब वेस्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे, जितना भी आपका चेस्ट मार्किंग आ रहा है उसमें से आपको -1 इंच कर देना है। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पेक नेक और बैक है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या लिख रहा है, चेस्ट मार्क -1/2 इंच।
चेस्ट मार्क -1/2 इंच वेस्ट लाइन में। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नेक डीप है हमारा और एक पेक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 इंच माइनस करेंगे, यानी कि जितना आपका चेस्ट आ रहा है ना उसमें माइनस हमें 1 इंच करना है। तो मेरा यहाँ पे आया 7.75 के ऊपर 1 लाइन जितना, तो इसमें से हम -1 इंच करेंगे तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 6.75 के ऊपर 1 लाइन जितना ज्यादा, और इसमें हम करेंगे +1 इंच का मार्जिन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिप की मार्किंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे वैसे ये वाला चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, हिप +6 इंच और इसको डिवाइड 4 करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 डीप है और 1 पेक है, तो हमें सिर्फ चेस्ट वाली लाइन इसके हिसाब से लेनी है, बाकी वेस्ट और हिप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिप को डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे। तो यहाँ पे हिप है 33, इसको डिवाइड 4 करूंगी मैं, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 8.25। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 8.25 की। यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन मार्किंग को आपस में मिला देंगे, मेन मार्किंग को मेन मार्किंग से और मार्जिन को मार्जिन से। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, पहले ऊपर का सारा पार्ट रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम नीचे बॉटम का रेडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल तैयार कर लेते हैं पहले। देखो अब हम क्या करेंगे, जो हम डाउन गए और जो हमारी चेस्ट लाइन है इसका हम सेंटर लेंगे। इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे ये शोल्डर हमें कितना मिल रहा है। तो देखो ये हमने मार्किंग की थी यहाँ पे 7.25 की, तो 7.25 में से आपको माइनस करना है यहाँ पे 1/2 इंच। तो देखो 7.25 में से माइनस करेंगे हम यहाँ पे 1/2 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6.75। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 6.75 की मार्किंग कर दूंगी, और जितनी मुझे यहाँ मिल रही है उतनी ही मैं चेस्ट लाइन पे मार्किंग कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत पेक नेक वाला लिया है क्योंकि अभी हम पेक नेक बना रहे हैं। ठीक है, तो चेस्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे मिलेगा 0.75। तो यहाँ पे मैं 0.75 का मार्किंग कर दूंगी, और इन मार्किंग को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पे शेप बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल बनके रेडी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर माइनस चार्ट हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो हमें यहाँ पे कितना मिल रहा था बैक पार्ट में, हमें 1/2 इंच माइनस करना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, जहाँ पे भी ये 1/2 इंच आ रहा है यहाँ पे हम 1/2 इंच की मार्किंग कर देंगे, और दोबारा से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमारा आर्म होल भी बनके रेडी हो गया है। इसके बाद हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मेरी रेडी शोल्डर है यहाँ पे 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। तो हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि 1/2 इंच इधर से सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच इधर से सिलाई पे जाएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे 1/2 इंच नीचे मार्किंग कर लेते हैं। अब रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे हम 3.5 इंच पे, क्योंकि हमारा 2.5 इंच है, तो उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम नेक विड्थ चेक करेंगे, हमें नेक विड्थ कितनी मिल रही है। देखो ये मुझे 3.25, देखो ये मुझे 3.20, तो इधर भी मैं थोड़ी सी मार्क कर दूंगी इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक डीप की मार्किंग करेंगे। नेक डीप आप 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक ले सकते हो, तो ना मैं कम लूंगी ना ज़्यादा लूंगी, मैं यहाँ पे लूंगी 1.25 का। स्ट्रेट लाइन से लेनी है हमें, तो इस तरह से मार्क कर दूंगी मैं। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच नीचे से हम शेप देंगे नेक का। तो ये नेक हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो डार्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे, पहले हम वेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे,
चेक करेंगे ये गैप कितना मिल रहा है। तो ये मुझे मिल रहा है 3.5 इंच में, हाफ लाइन जितना कम। तो इधर भी सेम हम उतना ही मार्क कर देंगे। देखो अगर आपको डार्ट यहाँ पे डार्ट नहीं लेना है तो आप क्या करो, यहाँ पे जो हमने माइनस किया है ना उसमें थोड़ा सा और 0.25 हाफ इंच 0.75 जितना और कम करके आप और यहाँ पे माइनस कर दो, तो आपको यहाँ पे डार्ट लेने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट लाइन से नीचे जाएंगे 1.5 इंच। चेस्ट लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पे चेस्ट लाइन से हम नीचे जाएंगे यहाँ पे 1.5 इंच जितना ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और वेस्ट लाइन को भी हम बड़ा कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हम चेक करेंगे ये जितना गैप हमें मिल रहा है। तो देखो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 5 इंच में 1 लाइन जितना कम। अब हम क्या करेंगे, जितना ये गैप मिल रहा है उसमें हमें +1 इंच करना है। तो +1 इंच करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 इंच में 1 लाइन जितना कम। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब आपको डिसाइड करना है आपको यहाँ पे गैप कितना लेना है। आप 0.75 भी ले सकते हो अगर आपको अच्छा खासा लूजिंग चाहिए तो, और ना आपको लूजिंग चाहिए ना आपको एकदम फिटिंग चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करो, 1 इंच का डार्ट ले लो। और आपको अच्छा खासा फिटिंग चाहिए यहाँ पे, तो आप क्या करो 1.25 का डार्ट ले लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 इंच का डार्ट ले लूँगी। तो हम आधा इधर मार्क करेंगे और आधा इधर मार्क करेंगे। ये सब साइज के लिए सेम रहेगा, ये नहीं रेगुलर साइज के लिए अलग है या हेवी साइज के लिए अलग है। अब इन मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे अपर पार्ट की मार्किंग तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम बॉटम पार्ट की भी जो है मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे चेक करना है आपका हिप मार्किंग कितना आ रहा है। तो ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे 8.25। तो आपको 8.25 में प्लस करना है 0.75। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 इंच। तो हम बॉटम में क्या करेंगे, 9 इंच की मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच का मार्जिन दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिप की मेन मार्किंग से और जो मार्जिन है उसको मार्जिन से मिला देंगे। अब देखो यहाँ पे हम हिप से लेके और जो ये हमारी बॉटम लाइन है यहाँ चेक करेंगे तो हमें ये मिल रहा है यहाँ पे 23। ठीक है, ये 23 मिल रहा है। तो हम इधर साइड फिटिंग वाली लाइन से भी चेक करेंगे ये हमें कितना मिल रहा है। तो हाफ लाइन जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहाँ पे हम जहाँ पे भी 23 हमें मिल रहा है यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बॉटम का सेंटर लेंगे, सेंटर से इस मार्किंग को मिला देंगे इस तरीके से। आपका साइज यहाँ पे बड़ा है तो हिप कर्व लाइन से भी आप मिला सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल कुर्ती बनानी है तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखो मान लो अभी हमने ड्राफ्टिंग की है इस कुर्ती की। अब देखो इससे पहले जो हमने ए लाइन कुर्ती बनाई थी तो हमने उसमें क्या किया था, साइड से इधर ऐड कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो आपको ये कुर्ती है इसका घेरा ज़्यादा करना है, लेकिन अब आपको ए लाइन में नहीं बीच में से घेरा प्लस करना है, तो आपको चाहिए कि अभी मैंने ए लाइन ट्राई कर लिया या फिर नहीं मुझे ए लाइन का अच्छा नहीं लगा, आपको कुछ इस तरीके से ट्राई करना है। ठीक है, ये कली नहीं जोड़ी है हमने, ये मैंने ड्रॉ इस तरह से किया है ताकि आपको समझ में आए कि हमें घेरा यहाँ से अटैच करना है। तो अभी जो हम प्रोसेस करने वाले हैं वो आपको फॉलो करना है। और अगर आपको सिर्फ स्ट्रेट कुर्ती टाइप से रखना है तो आप सिर्फ इतना करोगे तो चलेगा। ए लाइन का मेथड मैंने आपको बता दिया। बॉटम में हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने इसमें 0.75 प्लस किया ना हिप में, उसमें 6 इंच से लेके 8 इंच तक जो है प्लस कर सकते हो नीचे बॉटम घेरे में, अगर आपको ए लाइन बनाना है तो। वो आप मेरी यहाँ पे बहुत टेक्निक में मैंने बताया है, आप चाहो तो देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में से हम घेरा बढ़ाएंगे। तो वो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है वो प्रोसेस हम देखेंगे। और एक बार और मैं क्लियर कर दूं, ये कोई हमने कली अटैच नहीं की है, ये हमने घेरा बढ़ाया है। वो कैसे होगा आपको आगे पता चलेगा।
तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारी शोल्डर लाइन है इसका हम सेंटर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर है इसको इस डार्ट से मिला देंगे। इसके बाद हमें बॉटम में क्या करना है, अब देखो बॉटम में हमने क्या किया था, यहाँ पे बॉटम का सेंटर लिया था, तो आपको इधर से भी यहाँ पे मिला देना है डार्ट को। पहले हम बीच में लाइन बना लेंगे इस तरीके से और फिर ऐसे मिला देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करनी है वो आपको देखना है। यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी बॉटम की, ये भी कट कर देंगे। अगर आप नॉर्मल तरीके से बना रहे हो तो आपको ये सेंटर लाइन कट करने की नीड नहीं है। डार्ट को यहाँ पे हम माइनस करते हुए चलेंगे। अब देखो बीच में घेरे को बढ़ाना कैसे है, ये जब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करके और उसे कटिंग करेंगे उसके बाद दोनों का एक साथ देखेंगे कि हमें इसमें कट कैसे करना है, क्योंकि हमें इसमें पूरे में सिलाई का भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जॉइंट होगा तो सिलाई में भी हमें चाहिए होगा, तो हम वो एक साथ ही देखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग रेडी कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग हमें कैसे करना है, शोल्डर में 1.5 इंच प्लस करेंगे, फिर उसको डिवाइड 2 करेंगे। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 13 इंच, इसमें प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 14.5 इंच। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.25। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7.25 की मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा नीचे और मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम डाउन की मार्किंग करेंगे। तो देखो बैक पार्ट हमारा यहाँ पे पेक था, तो हमने पेक वाला चार्ट यूज किया। जब आपका नेक डीप होता है, चाहे आपका ब्लाउज हो, चाहे आपका कुर्ती हो, चाहे आपका बैक हो, चाहे आपका फ्रंट हो, आपको सिर्फ यहाँ पे फिक्स होता है सब साइज के लिए 1 इंच जितना नीचे जाना। तो यहाँ पे हम 1 इंच नीचे जाएंगे, ये हमारा डाउन मार्क हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। हमारा यहाँ पे 11 इंच, तो 11 इंच को डिवाइड करेंगे 5 से, तो मुझे यहाँ मिलेगा 2.20। तो 2.20 आ रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे 2.25 की मार्किंग। ये हमें नेक विड्थ मिल गई। अब यहाँ पे जो नेक विड्थ हमें मिली और जो हम डाउन गए हैं, इन दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिला देना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे चेस्ट लाइन। तो देखो चेस्ट लाइन में हमने जब बैक पार्ट में बनाया था तो उसमें हमने क्या किया था, जो बहुत पेक नेक वाला चार्ट था वो यूज किया था हमने। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने चार्ट तो लिया है बहुत डीप नेक वाला, लेकिन इसको सेम ऐसे यूज नहीं करना है। पहले तो हमें देखना है, हम बना रहे हैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 की जगह -1/2 इंच नहीं करना है, 0.25 करना है। यानी कि ये जितना भी आपको इधर मिल रहा है ना, उसमें से आपको और -0.25 करना है। जैसे 1/2 इंच की जगह, जैसे 1/2 इंच में से 0.25 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25। 0.75 में से माइनस करेंगे 0.25, तो इधर मिलेगा हमें 1/2 इंच। तो हमें यहाँ पे करना है चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1/2 इंच। सेम इधर हमें 0.25 माइनस करेंगे तो सिर्फ हमें मिलेगा 1 इंच। तो चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1 इंच ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट आ रही है फर्स्ट लाइन में, तो हम यहाँ पे करेंगे चेस्ट डिवाइड 6 और माइनस 0.25। लेकिन देखो अगर आप यहाँ पे बहुत डीप नेक बना रहे हो तो आपको यही चार्ट यूज करना है, कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मुझे मिला है चेस्ट डिवाइड 6 और उसमें से माइनस करना है 0.25। तो हमारी चेस्ट है 30, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो मुझे यहाँ पे मिला 5 इंच और यहाँ पे हम माइनस करेंगे उसमें से 0.25। तो
तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4.75। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे 4.75 की। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना देंगे, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे 5.75। इधर भी मार्किंग करेंगे हम 5.75 की। इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हमें कैसे करना है, जितना भी आपको चेस्ट आ रहा है उसमें लूजिंग ऐड करनी है आपको 4 इंच। ये सब साइज के लिए फिक्स है, फिर आपको उसको डिवाइड 4 करना है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30, इसमें हम प्लस करेंगे 4 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिला 34। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमें यहाँ पे मिला 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच की मार्किंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे पहले आर्म होल रेडी कर लेंगे, बाकी का बाद में रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल कितना है, 4.75 है। इसका हमें सेंटर लेना है, जो डाउन गए और जो चेस्ट लाइन है हमें इसका सेंटर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इस लाइन को ऐसे बढ़ा लेंगे हम। हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डीप नेक है, तो स्टार्टिंग में हमने शोल्डर -4 देखा था। तो जितना भी आपको वहां पे मिला था शोल्डर चार्ट में, मुझे मिला था यहाँ पे 2 इंच। तो आपको क्या करना है, जितना भी मिला आपको उसका हाफ करना है। तो 2 इंच का हाफ होगा 1 इंच। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 इंच की मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से, और हम चेक करेंगे यहाँ पे ये मुझे कितना मिल रहा है। तो ये मुझे मिल रहा है 6.25, तो इधर भी मैं उतना ही मार्क कर दूंगी, और इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सेंटर का मार्क मिल रहा है हमें, इससे हम 0.25 जितना अंदर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल क्रॉस की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चार्ट लिया है बहुत डीप नेक वाला, और यहाँ पे मैं फ्रंट वाले में देखूंगी। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 30। तो 30 मुझे इस लाइन में मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ½ इंच का क्रॉस मार्क करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे रखूँगी मैं, और ½ इंच जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे क्रॉस मार्किंग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सारे मार्किंग को आपस में मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से रखेंगे हम। आप ये जो सेंटर है ना, इससे ये मार्किंग थोड़ा नीचे ही जाने दो, ताकि आपको ये मिलाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल बनके रेडी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ½ इंच नीचे से रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। या फिर आप क्या करो, अगर ऐसे नहीं करना है आपको, तो आप जो बैक पार्ट वाला यहाँ पे हमने कटिंग किया था, उस पार्ट को यहाँ पे रखो और सेम मार्किंग कर दो, तो भी आपका सही बैठेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा 2.5 इंच रेडी शोल्डर है, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच की मार्किंग कर देंगे रेडी शोल्डर की। अब हम चेक करेंगे ये गैप हमें कितना मिल रहा है। तो देखो ये मुझे मिल रहा है 2.5 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना ज्यादा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नीचे और मार्क करेंगे 2.5 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना ज्यादा, और इसमें हम प्लस ½ इंच और ऐड करेंगे। जैसे ये लाइन है ना, इसमें हम प्लस और ½ इंच ऐड करेंगे। आप चाहो तो इस पे और थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ वैसे भी हम वी लीफ शेप बनाने वाले हैं, जिसे आप 0.75 भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ½ इंच करके देखते हैं, हमें लगेगा तो हम यहाँ पे ज्यादा भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमारी नेक विड्थ मिल रही है, इसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरी फ्रंट की नेक डीप है 7.5 इंच, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 7.5 इंच की मार्किंग कर दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम 7.5 इंच की मार्किंग कर देंगे। अब देखो ये नेक हमने, ये जो मार्किंग है ना हमने यहाँ की, तो ये हमें यहाँ तक करनी, यहाँ पे करनी है, क्योंकि हमारी नेक डीप हमें यहाँ पे मिल रही है। तो जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है ना, ये वाला, ये हमें इधर करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंच के ऊपर 1 लाइन जितनी एक्स्ट्रा मार्क करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको मिला देंगे।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन का सेंटर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, वी लीफ नेक का शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा वी लीफ नेक का शेप रेडी हो गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सारा पार्ट ऊपर का बना लेते हैं, फिर नीचे का देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे मेरी टेबल छोटी है तो पूरा एक साथ नहीं हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेस्ट लाइन बनाएंगे। देखो वेस्ट लाइन हमने बैक पार्ट में कैसे बनाई थी, जितना आर्म होल और जो चेस्ट लाइन था उसका जो गैप आ रहा था वही हमने वेस्ट लाइन का गैप लिया था। तो सेम हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में भी जो बैक पार्ट में जितना चेस्ट और वेस्ट लाइन का गैप है वही लेना है। तो उसमें देखो हमारा गैप कैसे था, जो हमने बैक पार्ट का आर्म होल लिया था ना चेस्ट लाइन बनाने के लिए, तो उसमें हमने क्या किया था, जो बोथ पेक नेक का चार्ट था आर्म होल वाला जो चेस्ट लाइन बनाने के लिए, तो वो था चेस्ट डिवाइड 6 और उसमें हमें प्लस करना था 1.25। तो वो यूज करके हमने चेस्ट लाइन बनाई थी, फिर जितना गैप वो था उतना ही हमने वेस्ट और हिप लाइन में यूज किया था। तो देखो 30 डिवाइड 6 और उसमें प्लस किया था हमने 1.25, तो हमें 6.25 मिला था। ठीक है, तो हमें फ्रंट में अगर आपको डार्ट नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट क्या करो, वेस्ट लाइन बना दो और हिप लाइन बना दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डार्ट ले रहे हैं, तो पहले हमें यहाँ पे डार्ट का भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से हमें डार्ट कितना लेना है। तो देखो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30, तो 30 हमें मिल रहा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, तो मुझे यहाँ पे डार्ट कितना लेना है 1.75। तो आपको यहाँ पे जितने भी चेस्ट लाइन का गैप मिल रहा था, देखो अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, ये हमारा बैक पार्ट है तो आप यहाँ से ये चेक कर लो ये गैप हमें कितना मिल रहा है। तो देखो ये हमें मिल रहा है 6.25। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6.25 में डार्ट का ऐड करना है। तो यहाँ पे डार्ट मुझे मिल रहा है 1.75, तो 6.25 में हम प्लस करेंगे 1.75, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 इंच की मार्किंग कर देंगे। इसके बाद हिप की भी सेम मार्किंग रहेगी, जितना चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन का गैप था बैक पार्ट में यानी कि 6.25 उतना ही हिप का गैप रहेगा। तो यहाँ पे भी हम 6.25 की मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग हमें कैसे करनी है, जितना आपका चेस्ट का मार्किंग है उसमें से आपको -1 इंच करना है। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 8.5 इंच, तो इसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7.5 इंच, और 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप है हमारा यहाँ पे 33, जितना भी आपको हिप मिल रहा है उसको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। तो मुझे यहाँ पे मिला 8.25, तो यहाँ पे मैं 8.25 की मार्किंग कर दूंगी। और उसमें हम 1 इंच मार्जिन का दे देंगे। अब इन सारी मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट डीप है और बैक पेक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1.5 लाइन जितना, मतलब ये 1 लाइन और इसके बाद आधी लाइन, तो इतना मार्क करेंगे और माइनस कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और एक चीज और हम यहाँ पे कर लेते हैं, आप या तो ऐसे ले लो सेंटर, या फिर आप देखो कि आपकी यहाँ पे गोलाई कहाँ पे ज्यादा है, तो आप वहां से क्या करो 1 लाइन जितना हम यहाँ पे डार्ट ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक डीप है तो थोड़ा सा ये यहाँ से हमारा गला उभर के आएगा, वो थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो हम यहाँ पे 1 लाइन जितना डार्ट ले लेंगे। अब देखो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ की मार्किंग अब हमें यहाँ पे कहाँ से करनी है, सेंटर से करनी है। बैक पार्ट में हमने स्ट्रेट लाइन से की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटर से लेंगे। जितनी भी हमारी लेंथ है 42 हमारी लेंथ है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 43.5 इंच।
तो हम 43.5 इंच की मार्किंग करेंगे यहाँ पे सेंटर से। और यहाँ पे मैं सीधी लाइन बना लूँगी। अब बॉटम की मार्किंग भी हमें सेम तरीके से करना है। जितना आपका हिप की मार्किंग आ रही है उसमें आपको 0.75 प्लस करना है। तो मेरी हिप की मार्किंग आ रही है यहाँ पे 8.25। एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जो आपकी मार्किंग है ना, यहाँ तक ये वाली मार्किंग की हम बात कर रहे हैं, ये वाला मार्किंग, ठीक है। तो ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे 8.25। इसमें हम प्लस करेंगे 0.75, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच की मार्किंग कर देंगे और 1 इंच का मार्जिन देंगे, ठीक है। इसके बाद हम हिप मार्किंग और जो ये वाली मार्किंग है इन दोनों को मिला देंगे। एक बार आप यहाँ पे इस तरह से रख के भी चेक कर लो। आपकी लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मिलाया दोनों लाइन को, यहाँ पे हम रखेंगे तो आप देखो ये लेंथ हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो हमें इसको इसके बराबर ही करनी है। ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको भी हम ऐसे रख लेंगे। आप ऐसे दोनों को पार्ट को बराबर कर सकते हो। अगर आपको लेंथ बढ़ानी है तो फिर आप क्या करोगे, बैक पार्ट में भी ऐसे ही लेंथ बढ़ाओगे। पहले उसको कट मत करो आप बैक पार्ट को, पहले फ्रंट पार्ट रेडी कर लो, फिर दोनों पार्ट को मिला लो। आपको जो भी लेंथ चाहिए आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे लाइन को बना लेंगे इस तरीके से और इन मार्किंग को हम ऐसे जाने देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच अंदर आना है हमारी जो मेन मार्किंग है वहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉटम का सेंटर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट और बचा है, डार्ट हमें कैसे लेना है। फिर हम शोल्डर टू लेंथ के डार्ट की भी मार्किंग करेंगे उसके बाद। अब देखो साइड डार्ट लेने के लिए हमें पहले चेस्ट वाली लाइन देखनी है। तो मेरी चेस्ट आ रही है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, आर्म होल में से माइनस करना है 1/2 इंच। आपकी इसमें आ रही है तो आपको जो मैं जहाँ पे हाफ इंच करूँगी आपको वहाँ पे 0.25 करना है। अगर आपकी इस वाली और इसमें आ रही है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो मैं ऐड करूँगी या जो माइनस करूँगी वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सेम एज आर्म होल करना है, यानी कि जितना आर्म होल है उतना ही करना है। मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, आर्म होल माइनस 1/2 इंच और डार्ट मिल रहा है मुझे 1.75 का। तो यहाँ पे हम आर्म होल चेक करेंगे, जो हम डाउन गए थे ना 1 इंच वहां से और चेस्ट लाइन तक। तो देखो मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4.75। अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, -1/2 इंच। अगर आपको इस लाइन में मिल रहा है तो 1/2 इंच की जगह 0.25 माइनस करना है। अगर सेम एज आर्म होल लिख रहा है तो आपको जितना 4.75 है उतना ही रखना है। लेकिन मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, -1/2 इंच। तो यहाँ पे मैं 4.75 में से 1/2 इंच माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, 4.25। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 4.25 की मार्किंग कर दूंगी। और ये जो लाइन मिल रही है हमें, इसका हमें सेंटर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो गैप मिला है, मुझे कितना मिला है यहाँ पे 4.25। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 1/2 इंच कम किया था। अगर आपकी लाइन में 0.25 आ रहा है तो आपको 0.25 माइनस करना है। अगर आपका माइनस नहीं आ रहा है तो जितना ये है आपको उतना ही करना है। तो मुझे 1/2 इंच माइनस आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करूंगी। किसमें से, जो ये गैप मिला है ना मुझे 4.25 का, इसमें से। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 3.75। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 3.75 की मार्किंग कर दूंगी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 3.75 की, ये हमें यहाँ पे मार्क मिला, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डार्ट मिल रहा है 1.75 का, तो 1.75 का हम हाफ करेंगे
तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 0.75 से 1 लाइन जितना ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी दोनों तरफ। यहाँ पे मैं इसको मिला दूंगी। तो ये तो हमारा डार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखो हमने अपर चेस्ट की मार्किंग अभी तक नहीं की है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अपर चेस्ट यहाँ पे मेरा कितना है, तो देखो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30 इंच और मेरा अपर चेस्ट है यहाँ पे 29.5 इंच। तो चेस्ट में से हम अपर चेस्ट माइनस करेंगे। देखो मेरी चेस्ट यहाँ पे 30, इसमें से माइनस करेंगे हम अपर चेस्ट यानी कि 29.5 इंच। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ½ इंच। देखो मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है 0.125। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन जितना मार्क करेंगे अपर चेस्ट का। अब देखो इस वाले मार्किंग को हम अपर चेस्ट की मार्किंग को बाद में मिलाएंगे। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे शोल्डर टू लेंथ डार्ट की मार्किंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ½ इंच की हमने मार्किंग बनाई थी इसका हम सेंटर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब देखो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट इससे भी मिला सकते हो इस मार्किंग को, और आप चाहो, अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे शोल्डर टू ये डार्ट ऐसे जाएगा ना, तो वो जो लाइन है वो एपेक्स पॉइंट पे आए, तो आप यहाँ पे क्या करो, जो आपकी चेस्ट है, तो मेरी चेस्ट है यहाँ पे 30, इसको डिवाइड 10 करना है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 3 इंच और इसमें हमें प्लस करना है ½ इंच। तो हमें कितना मिला है यहाँ पे 3.5 इंच। तो आप यहाँ पे क्या करो, 3.5 इंच की मार्किंग करो। ये जो डार्ट है ना यहाँ पे, तो ये इतना गैप हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, या तो डायरेक्ट इससे मिला दो या डायरेक्ट इससे मिला दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लाइन कहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और है यहाँ पे, देखो ये हमारा जो गैप है ना, ये जो हमने लाइन बनाई है ये इधर कम है और इधर ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे तो ये लाइन सेंटर में चाहिए, तो इसके दो तरीके हैं। आप क्या करो, इसका सेंटर लो, या तो यहाँ पे आप सेंटर से ½ इंच 0.25 जितना आपको जाना है आप जा सकते हो, या आप क्या करो यहाँ पे जो है इसका डायरेक्ट सेंटर ले लो इस तरीके से। तो आप ऐसे भी मिला सकते हो, मतलब जैसे आपको जाना है आप जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इस तरह से शेप देते हुए भी तो ऐसे भी मिला सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जिस लाइन से आप मिला रहे हो उससे वापस मिला देना है। ठीक है, अब हम इस मार्किंग को क्या करेंगे, जो हमने बॉटम में सेंटर लिया है ना यहाँ पे ये वाला, इससे भी मिला देंगे। तो अगर आप इससे मिला रहे हो इस मार्क से तो यहाँ से लेना है, और अगर आप इससे मिला रहे हो तो आपको यहाँ से लेना है। मैंने यहाँ से मिलाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से जाएंगे बॉटम तक पूरा, और यहाँ पे जहाँ पे भी ये आ रहा है इसे मार्किंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है। अब इसको फाइनल कट करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डार्ट को माइनस करेंगे और जो अपर चेस्ट वाली मार्किंग है इसको भी मिला देंगे। तो ये जो लाइन है ना, इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये जो मार्किंग है जो बाहर जा रही है, आप इसको 1 लाइन या 2 लाइन जितना और बाहर जा सकते हो, फिर आप इसको मिला दो। इधर भी आप इसको मिला दो, और इधर भी हम क्या करेंगे, 1 लाइन जितना हमें जाना था वैसे जाएंगे, और इधर भी जितना हम इधर गए उतना हम जाएंगे। ठीक है, वापस मिला देंगे। अब देखो हम इसे बैक पार्ट से एक बार और री चेक करेंगे।
हमने जो यहाँ पे ये पहले रीचेक किया है ना, आप उसको चाहो तो पहले रीचेक मत करो, ठीक है। आप इसको बाद में, जब अब हम ये कर रहे हैं ना ये वाला पार्ट, आप तब इसको रीचेक करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे रखेंगे और इस तरह से मिलाएंगे, मिलाते हुए ले जाएंगे इसको। तो ये जैसे भी जा रहा है इसको जाने देंगे। अब यहाँ पे हमारा मिलना चाहिए अच्छे से, ये जो लाइन है ना ये, तो ये अब हमारा देखो वैसे भी सेम ही आ रहा है। बट आपको करना क्या है, जब आप इसको ड्राइंग कर लोगे, आप पहले ही क्या करो, जैसे हमने बैक पार्ट में मार्किंग की ना यहाँ पे कि इसमें जितना आ रहा है उसमें 0.75 करके फिर 1 इंच का मार्जिन देके पहले वैसे मार्किंग कर लो। फिर आप फाइनल जब ये डार्ट ले लोगे ना, उसके बाद यहाँ से रख के फिर चेक करो। अब देखो यहाँ पे हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो रेडी हो गई है। अब हम एक चीज और बताती हूँ मैं यहाँ पे आपको, ये जो यहाँ पे हमने लिया है ना 1 लाइन, ये आपको यहाँ पे 2 लाइन जितना लेना है। 1 लाइन भी ले सकते हो आप, पर 2 लाइन ले लोगे तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये 1 लाइन इधर और 1 लाइन इधर। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखो कट करने से पहले हमारा लास्ट पॉइंट और बचा है यहाँ पे, ये हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में करना है। जितना आपका यहाँ पे चेस्ट और हिप का गैप है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 6.25, इसमें आपको 1 इंच और ऐड करना है। ये आपको जब करना है जब आप इस तरह की कुर्ती बना रहे हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मार्किंग है जो हमारी वेस्ट वाली लाइन और जो ये मार्किंग हमें मिला है, इन दोनों को मिला देना है और अब हम ऐसे कट करेंगे। सेम ये वाली चीज हमें क्या करना है, बैक पार्ट में भी करना है। अब देखो आप यहाँ पे बोलोगे कि ये हमारा हिप पे से छोटा हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ हिप डिवाइड 4 लिया है। तो देखो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे फ्लेयर ऐड करेंगे, तो वो आपका कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डार्ट को माइनस करेंगे। यहाँ पे हम स्टेपलर से पिन कर देंगे इस तरीके से। हमारा एक पार्ट ये हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है, हम पॉइंट को माइनस कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा से पिन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो नेक का डार्ट है इसे भी हम माइनस कर देंगे। आपको यहाँ पे नेक में भी पॉइंट दिख रहा है तो आपको माइनस कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे ये हमारे दोनों डार्ट माइनस हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसको कट कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा नेक साइड का पार्ट है। हमें यहाँ पे कैसे करना है, इसको आप क्या करोगे, ये जो नेक के यहाँ से आपको यहाँ पे थोड़ा सा बराबर ऐसे रखना है।
लेकिन नीचे की साइड आप क्या करोगे, 1 इंच जितना, यहाँ पे 1 इंच जितना दूर रखोगे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे इस साइड डार्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा सिलाई का ऐड करेंगे, पहले तो हाफ इंच, ठीक है। ये ऐसे हाफ इंच सिलाई का ऐड करोगे आप पूरा। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि आपको जो घेरा है वो कहाँ से देना है, वेस्ट लाइन से देना है या चेस्ट लाइन से। आप चाहो तो फ्रंट में चेस्ट लाइन से डायरेक्ट घेरा दे सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये हाफ इंच के अलावा 3 इंच और बढ़ा दोगे इस साइड, ठीक है। तो आप वेस्ट लाइन से दे रहे हो तो डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हो, और आपको डायरेक्ट चेस्ट लाइन से देना है तो आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो, मतलब जैसे आपको देना है आप दे सकते हो। इसमें तो ये आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन फिटिंग वाली साइड आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस साइड हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है, इधर हमें सिलाई का ऐड नहीं करना है। आप चाहो तो घेरा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, और इधर नहीं आपको घेरा देना है तो इसको छोड़ दो, आप डायरेक्ट सिर्फ इस पार्ट में घेरा दो। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, फ्रंट में आपने यहाँ पे अगर वेस्ट लाइन से घेरा दिया है तो इसमें भी आप वेस्ट लाइन से ही घेरा दोगे, इसमें चेस्ट लाइन से घेरा दिया है तो इसमें भी चेस्ट लाइन से ही घेरा दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करो, आप फिटिंग साइड छोड़ दो, चाहो तो इस साइड वैसे सेम 3 इंच बढ़ा दो, और डायरेक्ट जहाँ से आपको घेरा देना है वैसे दे लो। फिर आप ऐसे सेम मार्जिन कर लो हर चीज़ की, नेक वगैरह की। फिर आप यहाँ पे ऐसे कट कर दो जैसे हम कटिंग करते आए हैं, ठीक है। आपको इसमें घेरे के साथ साथ सिलाई का भी ऐड करना है इस साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये दोनों पार्ट जॉइंट होंगे, तो दोनों साइड हाफ इंच सिलाई का कंफर्म ऐड होगा, चाहे आप घेरा दो चाहे आप घेरा ना दो। बैक पार्ट में भी अब आपको ऐसे ही सेम तरीके से ही कट करना है, ठीक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।